हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई। और इस चैप्टर का ये है थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कवर किया था और थर्ड पार्ट में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड। और टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है अनदर हाउस। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं नंदिता की जर्नी जो वो मुंबई में कर रही है और किस काम के लिए आई है वो आप लोग पहले ही जान चुके हो कि वो अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए आई हुई है। तो मुंबई में क्या क्या चीजें उसके साथ हो रही है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो जैसे ये टॉपिक है अनदर हाउस, तो इसमें हम डिटेल में समझते हैं कि आगे क्या होता है। मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलू's हाउस। हिज हाउस was on the 12th floor. What a big house. So many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in, and one to cook in. अब जो नंदिता की जो मामी है उसे वो बबलू के घर लेके जाती है। अच्छा, वो बबलू के घर लेके जाती है तो वो देखती है कि बबलू का घर जो है वो 12th फ्लोर पे है। यानी नॉर्मली जो घर होता है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होता है, लेकिन ये क्या एक फ्लैट में रहते हैं। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो कि इस पिक्चर में आपको अनदर हाउस यानी बबलू का घर दिखाई दिया जा रहा है और ये जो घर है वो है 12th फ्लोर पे है। तो जब वो घर उसके अंदर जाती है देखती है तो वो घर उसे काफी बड़ा लगता है साइज में। और वो ये भी देखती है कि उसमें बहुत सारे रूम है। एक रूम ऐसा है जिसमें सब लोग बैठते हैं, एक रूम ऐसा है जिसमें सब लोग खाना खाते हैं, और एक रूम ऐसा है जिसमें सब लोग सोते हैं, और एक रूम ऐसा भी है जिसमें सब लोग खाना बनाते हैं। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। और उनका जो टॉयलेट है यानी वॉशरूम है वो भी उनके घर में बना हुआ है। इट लुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलू's हाउस। और मामी को ये घर क्लीन करने में, साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रूम बहुत ज्यादा है, घर भी काफी बड़ा है, तो उसकी मामी को घर को सफाई करने में, साफ करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। बट सी कुड वर्क इजिली। लेकिन वो ये सारे काम बहुत आसानी से, बहुत इजिली कर लेती है। देयर वॉज ए टैप। और इनके घर में एक टैप यानी कि जो वाटर की जो सप्लाई होती उसका टैप भी है इन द किचन एंड द वाटर फ्लो फ्रॉम इट। यानी जो अगर हम बात करें नंदिता की मामी के घर में तो सबको पब्लिक टैप से पानी लाना पड़ता है, बट बबलू के घर में वाटर की सप्लाई है, वो किचन के अंदर पानी आता है और उसके अंदर से जो बाकी जो काम होता है कि कुछ यूटेंसिल वगैरह वॉश करने का, वो सारे काम हो जाते हैं। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। और जो बबलू है वो टैप के नीचे यानी जो टूटी बनी हुई है उसके नीचे वो क्या करता है, बाल्टी वगैरह रख देता है जिससे पानी भर जाता है उसमें, और फिर उससे वो नहा लेता है। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी। और फिर वो बैठ करके टीवी देखता है। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड। और इस तरह से पानी काफी ज्यादा वेस्ट होता है। यानी नंदिता जब उसके घर जाती है देखती है कि जो बबलू का घर है उसके घर में वाटर की सप्लाई है, और वो लोग क्या करते हैं, टैप के नीचे बकेट वगैरह रख देते हैं पानी को फिल करने के लिए, और पानी फिल होता रहता है इधर, और इधर जो बबलू है वो बैठ के टीवी देखता रहता है। यानी जब टैप को क्लोज करना है यानी बंद करना है वो टाइमली नहीं करते हैं तो पानी वगैरह बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें नंदिता नोट करती है। आई डिडंट लाइक इट। वो कहती है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई वेंट एंड क्लोज द टैब। और मैं जाती हूँ और जाके ये जो टैब है इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि भी नंदिता को ये सारी सिचुएशन पता है कि भी जब वो अपने मामी के घर जाती है तो वहां पानी के लिए लड़ाई होती है, पानी घरों में सप्लाई नहीं होती है, सभी को पब्लिक टैप पर जाकर के पानी फिल करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बबलू की बात करें, बबलू के घर में क्या है कि किचन के अंदर अलग वाटर सप्लाई है, बाथरूम के अंदर अलग वाटर सप्लाई है, और वो पानी को जो टैब है उसे बंद भी नहीं करता, और जिसकी वजह से नंदिता को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो क्या करती है, टैब को क्लोज कर देती है, बंद कर देती है। वो इसलिए ताकि वाटर को बचा सके, वेस्ट ना हो सके पानी। अब आगे बढ़ते हैं। बबलू's हाउस हैड अ बिग ग्लास विंडो। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। अब बबलू के घर में एक बड़ा सा शीशे का खिड़की भी है। जैसे खिड़की वगैरह होती है और जो खिड़की का साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है और उसमें शीशे लगे हुए हैं। तो उसकी जो मामी होती है, मामी कहती है कि तुम विंडो से नीचे की तरफ देखो। जो नंदिता की मामी है वो इसे ऐसा करने के लिए बोलती है। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस बट आई कुडंट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस।
अच्छा, जो मामी बोलती है उसे नीचे देखने के लिए, तो उसका जो मामा का जो गली है जहाँ पे मामा मामी रहते हैं, वो गली तो उन्हें दिखाई दे जाती है, ठीक है, लेकिन वो उसका जो घर है, मामा का जो घर है, उसको ठीक से पहचान नहीं पाती कि भाई ये कौन सा मामा का घर है। यानी वो लोग 12th फ्लोर पे है। अब 12th फ्लोर से नीचे देखने से क्या होता है कि घर वगैरह तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कौन सा घर मामा का है ये उसे नहीं पता लग पाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउसेस बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। लेकिन उनका घर कौन सा है ये पता नहीं लग पाता है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक स्मॉल टॉय। और ऊपर से देखने पर हर एक चीज एक ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा खिलौना हो। यानी बहुत ज्यादा हाइट से अगर कोई भी चीज आप देखोगे तो नीचे की सारी चीज आपको साइज में बहुत स्मॉल, बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे, जैसे टॉय होता है, खिलौने होते हैं, उस टाइप से दिखाई देता है। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच ए हाइट। और मुझे भाई इतनी ऊंचाई से देखने में तो मुझे काफी डर लगता है कि ऊपर से देख करके, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा ऊपर ऊंचा हाइट में जाओगे बच्चों, तो आपको भी देखने में डर लगेगा कि भी नीचे ये क्या है। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि हम कहीं ऊपर से गिर ना जाए। तो वही सारी चीजें नंदिता के साथ होती है, नंदिता बताती है। यानी नंदिता जब बबलू के घर जाती है तो वो उनके घर को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, और घर में जो वाटर वेस्ट, पानी वेस्ट हो रहा है, जैसे ये टैब है, ठीक है, यहाँ जो पानी वेस्ट हो रहा है, ये चीजें नंदिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बाकी जब उसके घर से शीशे से नीचे देखती है तो उसे मामा की घर की गली तो दिख जाती है, बट वो घर को नहीं पहचान पाती है। तो ये सारी बातें अनदर हाउस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, अब आगे आपको जैसे ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये तो भाई बबलू का घर है, काफी हाई बिल्डिंग वाली है, और 12th फ्लोर पे बबलू और उसकी फैमिली रहती है। अगर हम मामा की बात करें तो वो लोग नीचे रहते हैं, कोई खास उनका पक्का घर नहीं है, वो ऐसे ही स्लम एरिया में रहते हैं। तो वो सारी चीजें इन दोनों पिक्चर में दिखा करके आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है आपने वो दोनों ही वीडियो जरूर देखी होगी। अगर आपने मिस कर दिया है, नीचे कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे क्लिक करके जरूर देखना। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। When Nandita first come to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? जब नंदिता मुंबई में फर्स्ट टाइम आई थी अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए, जब मामा के घर आई थी, उस टाइम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। What were the things? वो कौन कौन सी चीजें थी that she was afraid to do, जिसे करने में उसे डर लगता था। स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि वो क्राउड से डरती थी, बस में ट्रेवल करने में प्रॉब्लम आती थी, और जो भी चीजें उसे प्रॉब्लम आती जिससे उसे डर लगता था, उन सारी चीजों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को नोट कर लोगे, और 1 बाय 1 वो सारी बातें लिखोगे कि भी नंदिता को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किस किस चीज में उसे डर लगता था। तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हो कि आंसर नंबर 10, व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई शी वाज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इनटू द क्राउडेड बस, कि उसको भीड़ भाड़ वाले जो बस है उसमें चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, नंबर 1। नंबर 2 आप लिख सकते हो गेटिंग इनटू द लिफ्ट, कि लिफ्ट में जाने में भी उसे डर लगता था कि भी लिफ्ट में कहीं फंस गई तो पता नहीं ये मुझे ऊपर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो कई तरह की बातें होती हैं, जब भी हम नई जगह पे नई चीजें देखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। यही चीजें नंदिता फेस कर रही थी। थर्ड आप लिख सकते हो लुकिंग डाउन फ्रॉम द हाइट्स ऑफ हायर बिल्डिंग, जो हायर बिल्डिंग है, जैसे बबलू का घर है, बबलू का घर जो है 12th फ्लोर पे है। अब 12th फ्लोर से नीचे देखना, ये तो भाई काफी डरावना लगता होगा नंदिता को, है ना। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो लुकिंग डाउन फ्रॉम हाइट्स ऑफ द हायर बिल्डिंग, कि बहुत हाइट वाला जो बिल्डिंग है, बहुत ऊंचाई वाला जो बिल्डिंग है, उसकी हाइट पे, ऊंचाई पर जाकर के नीचे देखना भी, ये भी काफी डरावना लगता था नंदिता को। तो ये सारे पॉइंट्स में आप इसे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मींस क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी ये स्क्रीन पर है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि आपको ये कुछ डिफरेंसेस वगैरह या डिफरेंट चीजें बताने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्वेश्चन प्रॉपर ऐसे नोट कर लोगे। नोट करने के बाद इसे ऐसे बॉक्स बना लोगे आंसर लिखने के लिए। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन है व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस वेयर मामा लिव्ड
and the houses in the high rise building. It means in this question you have to write the difference between the house of mama, उसके जो मामा है उसका घर, and the high rise building, यानी जो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है उनके बारे में डिफरेंस बताना है। जैसे आपने ये पिक्चर देखा, ये तो भाई बबलू का घर है जो कि आप कह सकते हो बहुत ऊंची हाइट वाली बिल्डिंग में वो रहता है, और जो उसके मामा का घर है वो तो स्मॉल हाउस है, स्लम एरिया, एक ही रूम में सब लोग समहाउ मैनेज करते हैं, जैसे तैसे रहते हैं। तो दोनों के घर में क्या क्या डिफरेंस है, हमें ये डिफरेंस लिखना है। तो पहले तो आपने क्वेश्चन नोट कर लेना है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे लिखोगे आंसर, और आंसर लिखने के बाद इसे एज इट इज जैसे ये दे रखा है इसे नोट करोगे, ठीक है। पहले लिखोगे हाउस इज इन एरिया वेयर मामा लिव, जहां मामा रहते थे उस वहां पे किस तरह के घर है उनके बारे में बताना है। उसके बाद हाउस इज इन हाई राइज बिल्डिंग, की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उस तरह के घरों में क्या क्या चीज नंदिता को देखने को मिली, वो चीजें आपको लिखनी है। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को स्टॉप करो, पहले क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद भी आपको आंसर नोट करना है और उसकी एक्सप्लेनेशन समझनी है। तो आंसर आप इस तरह लिख सकते हो 11th का, हाउसेस इन एरिया वेयर मामा लिव, जहां मामा रहते थे उस हाउस के बारे में नोट करने लिखेंगे। कि पब्लिक टॉयलेट पीपल कैसे यूज करते थे, पब्लिक टॉयलेट यूज करते थे। नो सेपरेट किचन, वहां पे कोई सेपरेट किचन था ही नहीं, एक ही रूम में सब कुछ था, चाहे किचन कह लो, बेडरूम कह लो, ड्राइंग रूम कह लो, सब एक ही रूम में था। नो वाटर टैप्स इन द हाउस, और हाउस के अंदर, घर के अंदर कोई वाटर टैप वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। नो ग्लास विंडो, और जो ग्लास विंडो शीशे की जो खिड़की वगैरह है इस तरह का कुछ था ही नहीं, यानी पब्लिक टॉयलेट यूज करना होता था लोगों को, सेपरेट रूम था ही नहीं, सेपरेट किचन कुछ ऐसा था ही नहीं, ठीक है। पानी की सप्लाई वगैरह प्रॉपर थी ही नहीं, सबको पब्लिक टैप में जाके वाटर वगैरह फिल करना था। और यहाँ पे कोई विंडो वगैरह यानी कि शीशे की विंडो वगैरह नहीं थी। ये तो बात हुई जहाँ पे मामा रहते थे वहां पे किस तरह का घर था उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ बबलू रहता था, ठीक है, जहाँ पे उसकी मामी जाके काम करती है, उन घरों की बात करेंगे। तो उसके बारे में लिख सकते हो कि पर्सनल टॉयलेट्स फॉर ईच फैमिली, कि हर एक फैमिली के लिए अपना खुद का टॉयलेट है, यानी उनको पब्लिक टॉयलेट में जाकर के यूज नहीं करना होता था, उसे अपना सेपरेट, हर एक घर में अपना खुद का उनका पब्लिक टॉयलेट की जगह पर्सनल टॉयलेट होता है। अच्छा, फिर कह सकते हो कि सेपरेट किचन, कि किचन के लिए एक सेपरेट रूम है जहां पे वो लोग खाना वगैरह बनाते हैं। अब वाटर सप्लाई की बात करें तो वाटर टैप्स आर इन द एवरी हाउस, हर एक घर में पानी की सप्लाई थी, और जिसके थ्रू वो लोग पानी को फिल करने के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि उनके घर में पाइप के थ्रू वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई घर पे ही आती है। अच्छा, नेक्स्ट आप लिख सकते हो ग्लास विंडोज, कि इनके घर में क्या है, शीशे की बड़ी बड़ी वो कह सकते हो खिड़कियां वगैरह थी, जो कि मामा के घर वगैरह में ऐसा नहीं थी। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स में इनके बारे में आप बता सकते हो कि कौन कौन सी चीजें मामा के घर में थी और कौन कौन सी चीजें आपको हाई राइज बिल्डिंग जहां बबलू रहता था वहां देखने को मिली, वो आपको बता देना है। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है। दोनों घरों के बारे में आपको डिटेल में इस तरह से लिख देना है पॉइंट वाइज, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने इसे नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो भाई वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। डिस्कस व्हाई देयर वाज डिफरेंसेस। अब ये जो दोनों घर है, वेयर मामा लिव्ड एंड हाई राइज बिल्डिंग, इन दोनों के घर में डिफरेंस क्यों है, कि भी कहीं तो पानी की सप्लाई है, कहीं पे नहीं है, कहीं सेपरेट रूम है किचन के लिए, कहीं पे नहीं है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे आपको रीजन बताना है, कारण बताना है कि ऐसा क्यों है कि जहां मामा रहते हैं वहां कोई सप्लाई नहीं है प्रॉपर तरीके से, कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में सारी फैसिलिटी है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कर लोगे। नोट करने के बाद इसका आंसर कुछ इस तरह लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी इस वजह से ये डिफरेंस है कि जो हाई राइज बिल्डिंग में वहां रिच पीपल रहते हैं, उनके पास ज्यादा पैसे हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपने लिए सारी फैसिलिटी अरेंज करके रखी है। अगर मामा के घर की बात करें, वो लोग पुअर फैमिली है, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से वो ये सारी फैसिलिटी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इनके घरों के बीच में जो डिफरेंस है, इतनी सारी फैसिलिटी जो नहीं है, उसका मेन रीजन क्या है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है। जो रिच पीपल है वो तो सब कुछ बाय कर लेते हैं, जो पुअर पीपल है उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
तो आंसर आप लिख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, तो बस इस तरह से अपना आंसर आप 12th का लिख सकते हो बहुत आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये वाला क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, टॉपिक है टेल अबाउट योरसेल्फ। अब आपको अपने बारे में, अपने घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी भाई। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन। अब जहां पे आप रहते हो, आप लोग, अब इस क्वेश्चन में आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आपका घर कैसा है। इज इट लाइक द हाउस ऑफ नंदिता, मामा, बबलू और एनी अदर काइंड, कि जहां पे आप रहते हो क्या आपका घर गांव वगैरह में है तो आप नंदिता को सर्कल बना दोगे, या आप स्लम एरिया में जैसे इसके मामा रहते हैं एक छोटे से कमरे में और ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इस पे सर्कल बना दो, या फिर जो बबलू की तरह किसी फ्लैट वगैरह में रहते हो ऊंची हाई बिल्डिंग में तो उस टाइप का कर सकते हो, या फिर इन तीनों में से कुछ अलग ही टाइप का आपका घर है कि भी नहीं, ना तो बबलू के जैसा, ना मामा के जैसा, ना नंदिता के जैसा, तो आप लिख सकते हो जो सर अपने आंसर में, या जो सर्कल बना सकते हो वो बना सकते हो एनी अदर काइंड, कि इनमें से अलग तरीके का आपका घर है। तो जो भी आपको लगता है कि आपका घर जिनके साथ मैच का आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्कल बना देना है। जैसे मैं अपना आंसर बताऊं कि मेरा घर तो ना तो बबलू के टाइप का है, ना मामा के टाइप का है, ना नंदिता के टाइप का है, एनी अदर काइंड है, तो मैं उस पर सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी एक में सर्कल बना के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को नोट करना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है अपने हाउस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल टॉप पे ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, कि आपके घर में पानी की सप्लाई कैसे आती है उसके बारे में बताना है। हैंडपंप लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, या फिर पाइपलाइन लगी हुई है, जो भी आपका आंसर है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है अपने घर को ध्यान में रखते हुए। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नोट करने के बाद अपना आंसर कुछ इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि मैं अब दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली जल बोर्ड जो है इसकी पाइपलाइन बिछी हुई है और हमारे घर में पाइप के थ्रू वाटर की सप्लाई होती है। तो मैं आंसर लिख सकता हूं इन माई हाउस वाटर कम फ्रॉम पाइपलाइन, जो पाइपलाइन बिछी हुई है उसके थ्रू आती है फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। जो दिल्ली जल बोर्ड है इनकी जो वाटर की जो सप्लाई है उसके थ्रू हमारे घर में पानी आता है। तो सपोज करो अगर आपके घर में हैंडपंप से आता है तो आप हैंडपंप लिख सकते हो, मोटर के थ्रू आता है तो मोटर लिख सकते हो, जैसे भी आपके घर में वाटर की सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह लिख सकते हो कि इन माई हाउस वाटर कम फ्रॉम पाइपलाइन फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड, कि पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर में दिल्ली जल बोर्ड की जो वाटर सप्लाई है उससे पानी आ जाता है। ठीक है, अच्छा, 14 क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है इज देयर एनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस, क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपके घर में है। तो आज के टाइम में तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या होगा, यस, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो जरूर है, अगर नहीं है तो नो लिख दोगे। वैसे तो मुझे तो मालूम है ऑलमोस्ट सबके घर में है। ठीक है, हाँ, रिमोट एरिया में, विलेज वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, बट सिटी में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यस या नो अपना आंसर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, कि दिन के कितने घंटे तक आपके घर में बिजली की सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है, ये आपको आंसर लिखना है। 4 आवर, 10 आवर, 24 आवर, 20 आवर, 8 आवर, जो भी आपका आंसर है अपने आंसर के अकॉर्डिंग लिखोगे। जैसे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन भी है और सप्लाई की बात करें ऑलमोस्ट 24 आवर सप्लाई होती है। तो मैं तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकता हूँ। आंसर नंबर 15, यस, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई हाउस ऑलमोस्ट 24 आवर इन अ डे। अच्छा, यहाँ पे वी लिखा है तो माई की जगह अवर कर लो इसको। ठीक है, ठीक है, मैंने वी लिखा है इसलिए अवर लिखी, इन अवर हाउस, या फिर अगर आई लिख रहे हो तो माई होगा, थोड़ा ग्रामेटिकल है, इसे ठीक कर लेना भाई। तो मैं यहां लिख सकता हूं यस वी हैव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर हाउस ऑलमोस्ट 24 आवर इन अ डे, कि मेरे घर में ऑलमोस्ट 24 आवर 24 के घंटे बिजली की सप्लाई आती है। अब सपोज कर लो किसी के घर में 24 आवर नहीं आता, कि सर कभी कभी लाइट चली भी जाती है तो 10 आवर रहती है, 10 आवर लिख लोगे। तो नहीं सर 16 आवर रहती है तो 16 आवर लिख लोगे। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अपना आंसर मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो यस वी हैव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर हाउस ऑलमोस्ट 24 आवर इन अ डे, कि पूरे दिन में 24 घंटे मेरे घर में तो सर प्रॉब्लम नहीं रहती, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है।
अच्छा, ये तो बात हुई 15 क्वेश्चन की। उसके बाद नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन है विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जहां पे भी रहते हो, ठीक है, जिस प्लेस पे भी रहते हो, दिल्ली में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, मुंबई में रहते हो, जहां पे भी रहते हो, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपके घर से सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, ये बताओ। हॉस्पिटल का नाम भी लिख सकते हो और उस जगह का नाम भी लिख सकते हो जहां पे हॉस्पिटल है। तो पहले तो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 16 लिख दोगे, ठीक है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन लिख लोगे। और क्वेश्चन लिखने के बाद इसका आंसर लिख सकते हो कि 16 का आंसर द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज साकेत हॉस्पिटल फ्रॉम माई हाउस, कि मेरे घर से सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, साकेत में जो 40 हॉस्पिटल है, ठीक है, वो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल है मेरे घर से, मैंने ये लिख दिया। या आपके घर से जो भी सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल है, हो सकता है कि कोई डिस्पेंसरी सबसे नियरेस्ट है, कोई एम्स हॉस्पिटल सबसे नजदीक है किसी के घर के, किसी के घर से बत्रा हॉस्पिटल नजदीक है, या जोन सा भी हॉस्पिटल नजदीक है, उस हॉस्पिटल का आप नाम लिख सकते हो अपने आंसर में कि नियरेस्ट हॉस्पिटल इज साकेत हॉस्पिटल फ्रॉम माई हाउस। कि मैंने ये ऐसे लिख दिया कि मेरे घर के सबसे नजदीक में तो भाई साकेत हॉस्पिटल सबसे नजदीक है, तो मैंने ये लिख दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग भी अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है हॉस्पिटल का नेम या प्लेस चेंज हो सकता है भाई आपके अकॉर्डिंग, अदरवाइज मेरा वाला भी आंसर आप लोग लिख सकते हो। अच्छा, जैसे आपने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया भाई, तो अब आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, ये वाला। और ये क्वेश्चन में आपको पूरा पहले क्वेश्चन नोट करना है और एज इट इज जैसे यहाँ पे दे रखा है कि भाई ये 1 2 3 बस स्टॉप, स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल, इसे नंबर डाल के इस तरह से लिख लो कि 1 2 3 4 5। अच्छा, क्वेश्चन क्या है अब वो पढ़ते हैं। हाउ फार आर द दीज फ्रॉम योर हाउस, कि आपके घर से बस स्टॉप कितनी दूर है, स्कूल कितनी दूर है, मार्केट कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, और क्या पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है। ये तो पहले तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि अगर आप वॉक करके जाओ कितनी देर लगेगी। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है किलोमीटर में, तो पहले मैं किलोमीटर लिखता हूँ। तो किलोमीटर हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है, ठीक है, मतलब किलोमीटर की बात करें तो हाफ किलोमीटर भी हो सकता है, बहुत नजदीक हो सकता है। हाफ किलोमीटर के मैं 0.5 लिख लेता हूँ, ठीक है, 0.5 किलोमीटर यानी हाफ किलोमीटर। वॉक करने पे कितनी देर लगेगी, अराउंड 10 मिनट लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 मिनट लिख दिया, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। स्कूल की बात करते हैं, चलो मान लेते हैं स्कूल थोड़ा सा दूर है 1 किलोमीटर में, ठीक है, स्कूल कितनी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। टाइम कितना लगेगा, तो जब ये 10 मिनट लगते हैं आपको बस स्टॉप पहुंचने में, तो सपोज कर लो अराउंड 20 मिनट में आप स्कूल पहुंच जाते हो वॉक करके, ठीक है। मार्केट की बात करें तो मार्केट भी अप्रोक्सीमेटली हाफ किलोमीटर या 2 किलोमीटर, अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। जैसे मैंने हाफ किलोमीटर यानी 0.5 किलोमीटर लिख दिया। वॉक करने में मार्केट कितनी देर लगेगी मुझे, बस 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, तो 10 लिख दिया। पोस्ट ऑफिस की बात कर लेते हैं, चलो पोस्ट ऑफिस मान लेते हैं थोड़ा सा दूर है, 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर का मतलब है अराउंड 30 मिनट में आप पहुंच जाते होगे, ठीक है। चलो 2 की जगह से 1.5 कर लेते हैं, क्योंकि सर ज्यादा दूर नहीं है सर, आपने 2 ज्यादा लिख दिया, तो मैं इसे लिख देता हूँ 1.5 किलोमीटर। और कितनी दूर है पोस्ट ऑफिस, कि भाई अगर वॉक करके जाए तो आधा घंटा लग जाएगा। हॉस्पिटल की बात करें तो कहोगे सर हॉस्पिटल तो बहुत नजदीक है सर, ज्यादा दूर नहीं है, चलो मान लेते हैं हाफ किलोमीटर ही है, ठीक है। तो मैंने हाफ किलोमीटर के लिए 0.5 लिख लिया। और टाइम कितना लगेगा, तो 10 मिनट लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको ये आंसर करवाया क्वेश्चन नंबर 17 का, तो आपको पहले तो क्वेश्चन लिख लेना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद ये सारा जो टेबल की फॉर्म में से ड्रॉ कर लेना है, और ये डिस्टेंस जितना भी है किलोमीटर के हिसाब से आप वो फिल करोगे, और टाइम जितना भी लगता है आपको वो टाइम भी लिख लोगे। चाहो तो आप यहाँ पे मिनट्स भी लिख सकते हो, मैंने तो नहीं लिखा था, पर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि सर 10 मिनट 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स 10 मिनट्स, इस तरह से सारा लिख सकते हो, अपना कंप्लीट कर सकते हो। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो इस टॉपिक के अंदर अनदर हाउस के टॉपिक के अंदर, उसे और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन योर एरिया। आपके घर के आसपास जो अलग अलग तरह का जो हाउस है, घर है, यानी आपको अपनी लोकेलिटी की एक ड्राइंग बनानी है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आप क्या करोगे, एक ड्राइंग बनाओगे, और इस ड्राइंग में आप क्या करोगे, जो आपके घर के आसपास का एरिया है उसे आपको दिखाना होगा कि किस टाइप का है। यानी आप लोग क्या करोगे, ऐसे लिखोगे आंसर नंबर 18, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, हाउस बनाओगे कि भाई आपके घर के आसपास बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है, कोई छोटा मोटा इस टाइप का घर भी हो सकता है।
तो जिस टाइप का भी घर आपके आसपास है आपको उनके बारे में बताना है कि सर हमारे यहाँ बहुत टॉल टॉल बिल्डिंग है, स्मॉल बिल्डिंग है, या जो भी चीज जैसी भी है आपको उसे ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी कि ये ड्राइंग का क्वेश्चन हो गया भाई। तो उम्मीद करता हूं आप ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लोगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आसानी से क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे। तो इस वीडियो में यानी थर्ड पार्ट में इतना ही करते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा उसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड, और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अ न्यू वरी, एक नई परेशानी भाई। ठीक है, ये हम लोग करेंगे इसके फोर्थ पार्ट में। उम्मीद है आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा, और ये थर्ड पार्ट जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक करवाया वो भी आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर कर लिया होगा। वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताया करें कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। और हाँ, अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और वीडियो आप देख सको। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।